बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार के फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार में 13 जिलों में दाना तूफान का असर दिखेगा। इसमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, गया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज शामिल हैं। इस दौरान 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूरा अनुमान है। एहतियातन 12 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। बेगूसराय में एक प्रिंसिपल ने 8वीं के छात्र के मुंह पर कुल्ला कर दिया। इतने से मन नहीं भरा तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने छत से जूता पानी में फेंका जो प्रिंसिपल पर गिर गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर हंगामा किया तो वे बोले कि गलती हो गई। पत्नी ने प्रोफेसर पति की यूनिवर्सिटी में घुसकर पिटाई कर दी। कॉलर पकड़कर घसीटा और कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया। मामला भागलपुर के तिलक मांझी विश्वविद्यालय का है। महिला साधना जायसवाल ने पति सुदेश पर बिना बताए फ्लैट बेचने और अवैध संबंधों का आरोप लगाया है। पटना में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात करने के बाद हत्यारे मौका वारदात से फरार हो गए। मृतक की पहचान अमित कुमार के रूप में की गई है। ये वारदात फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र की है। पूर्व जेडीयू अध्यक्ष और भाजपा नेता आरसीपी सिंह 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन नई पार्टी का गठन करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी पार्टी के नाम का ऐलान नहीं किया है। बेतिया में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे एक जेई के साथ जनसुराज के नेता बताए जा रहे राजकिशोर चौधरी ने धक्का मुक्की की। इस दौरान उन्होंने करीब 10 मिनट तक बंधक भी बनाए रखा। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। मुजफ्फरपुर में 10 लोगों से भरी एक नाव बागमती नदी में पलट गई। 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। सभी लोग मवेशी का चारा लेकर लौट रहे थे। पटना के दीघा थाना क्षेत्र से लापता हुई 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों लड़कियां बुधवार से लापता थी और उनके परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को अलग अलग जगहों से बरामद किया है। लड़कियों ने बताया कि वे अपनी मर्जी से अपने दोस्त के घर गई थी और वहीं रुक गई थी। पटना में दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य जोरों पर है, लेकिन स्थानीय लोगों का विरोध भी जारी है। गुरुवार को प्रशासन ने श्रीरामपुर गांव के पास बुलडोजर चलाकर सड़क के किनारे बने कई मकानों को गिरा दिया। ये कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण के लिए की गई है। लोगों ने इस फैसले का विरोध किया, जिसके कारण भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस कॉरिडोर का निर्माण लगभग 20 किलोमीटर तक होना है और इस दौरान कई बार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पटना में चैन स्नैचिंग की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। एक ही दिन में 5 चैन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से 3 घटनाओं को 2 अपराधियों ने एक ही बाइक से अंजाम दिया है, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई है। इस बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए पटना पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा लगातार पुलिस को गश्ती बढ़ाने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चेन स्नैचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी यादव का ये बयान कि बीजेपी वालों ने हमारे मुख्यमंत्री चाचा को ही हाईजैक कर लिया है, इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने किस मुंह से कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। ये काम परिवारवादी पार्टियों में होती है। जैसे कि तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव को हाईजैक कर लिया, अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को हाईजैक कर लिया, उनका करियर तबाह कर दिया। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों को मिलने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में डेंगू के 186 नए मरीज मिले हैं। पटना जिले में सबसे अधिक 102 मरीजों की पहचान की गई है। मौसम में बदलाव के बाद अधिकांश घरों में सर्दी बुखार से हर आयु वर्ग के लोग पीड़ित हो रहे हैं। अधिकतर बच्चे व किशोर इसकी चपेट में हैं। लक्षण के आधार पर इनकी डेंगू और चिकनगुनिया की जांच कराई जा रही है। कुछ मरीजों को बुखार के साथ घुटने में असहनीय दर्द की शिकायत हो रही है। चिकित्सक इसे लेम फीवर या लंगड़ा बुखार बता रहे हैं। इसमें बुखार के साथ साथ जोड़ों, मुख्य रूप से घुटने में असहनीय दर्द होता है।
मरीज को खड़ा होने और चलने में दिक्कत आ रही है। पीएमसीएच के वरीय फिजिशियन डॉक्टर बीके चौधरी ने बताया कि 2 से 3 दिन में लेम फीवर के लक्षण खुद ब खुद खत्म हो जा रहे हैं, जिससे मरीज की स्थिति गंभीर नहीं हो रही है। किसी किसी को ये दर्द लंबे समय तक रहता है। बेतिया के मैनटारा प्रखंड के एक प्राथमिक स्कूल में गुरुवार को अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। बच्चों ने बताया कि स्कूल की एक बीपीएससी टीचर महिला टीचर के साथ अक्सर क्लासरूम में आपत्तिजनक हरकतें करते रहते हैं। बच्चों के अनुसार दोनों टीचर ने क्लासरूम में डेस्क पर चादर बिछाकर सोया था और एक बार तो महिला टीचर को गोद में लेकर खाना खिला रहे थे। इस घटना के बाद अभिभावक बेहद आक्रोशित हैं और उन्होंने स्कूल प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसमें जमीन वेरिफिकेशन के समय रैयतधारी को फिजिकली मौजूद नहीं होना होगा। विभाग के अनुसार अगर कोई व्यक्ति खुद नहीं आ सकता है तो किसी भरोसेमंद या अपने किसी प्रतिनिधि को सर्वे के दौरान भेज सकता है। इससे सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। हालांकि प्रतिनिधि भेजने की भी कोई आवश्यकता नहीं रखी गई है, लेकिन किसी की भी मौजूदगी से जमीन के भूखंड को पहचानने में सुविधा होगी। दीपावली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बिहार वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने अयोध्या से लेकर जानकी धाम यानी सीतामढ़ी तक रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब श्री राम मंदिर अयोध्या और जानकी मंदिर की नगरी सीतामढ़ी दोनों एक साथ जुड़ जाएगी। बिहार के छठ घाटों पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में अब तक 3000 से अधिक छठ घाटों पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जबकि 2597 घाटों पर यह काम बाकी है। बिहार में कुल 5597 छठ घाट हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल राजद ने ट्वीट कर जनता दल यूनाइटेड का नया नामकरण करते हुए जेडीयू का फुल फॉर्म जे से जहां, डी से दारू और यू से अनलिमिटेड बताया है। इस ट्वीट के साथ राजद ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार की सरकार में अनलिमिटेड शराब मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार को जहरीली शराब से होने वाली मौत का भी जिम्मेदार बताया है। बिहार के 2 कुख्यात अपराधी मोहम्मद चांद उर्फ मोहम्मद आफ्ताब और अभिषेक मेहता उर्फ अभिषेक वर्मा को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या, रंगदारी, गोलीबारी समेत 1 दर्जन केस में ये फरार चल रहे थे। पटना सिटी इलाके में छोटी पहाड़ी के पास घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा गया है। चांद पर 2 लाख और अभिषेक मेहता पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने एक ओमनी कार से छात्रा को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। छात्रा ने इसका विरोध किया और लोगों से मदद मांगी। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी अपराधी को थाने ले गई। बिहार में अब सड़कों और पुलों में खराब होने की शिकायत आम लोग सीधे पथ निर्माण विभाग को ऑनलाइन कर सकेंगे। विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार को शिकायत मिलने के 3 से 7 दिन के अंदर समस्या का समाधान करना होगा। सड़क और पुलों से संबंधित शिकायत प्राप्त करने के लिए कॉल सेंटर का भी गठन किया जाएगा। उसमें कॉल रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी रहेगी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर एक वर्ग के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन अररिया 0 माइल से निकलकर जिले के चांदनी चौक पर पहुंची। लोगों ने अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ नारा लगाए। वहीं हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान चौक चौराहों पर लगाए गए होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को फाड़कर आग के हवाले किया। दरअसल भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बिहार की नदियों में अब प्रदूषण कम होगा। राज्य सरकार ने नदियों में चलने वाली नावों को सीएनजी और सौर ऊर्जा से चलाने का फैसला किया है। इस हरित नौका योजना से नदियों को प्रदूषण से बचाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की सागरमाला परियोजना के तहत इस योजना पर काम शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने अगले साल मार्च तक राज्य के 13 लाख निर्माण श्रमिकों का निबंधन करने का लक्ष्य रखा है। श्रम संसाधन विभाग ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाने की योजना बनाई है। इस निबंधन से भवन निर्माण और सड़क निर्माण जैसे कार्यों में लगे श्रमिकों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। निबंधन के लिए 18 से 60 साल की उम्र के श्रमिकों को 1 साल में कम से कम 90 दिन का काम करना जरूरी है। निबंधन शुल्क 20 रुपये प्रति वर्ष और 5 साल के लिए 50 रुपये रखा गया है।
बिहार में 233 पैक्सों पर धान खरीद के नाम पर सरकारी धन का गबन करने का आरोप लगा है। इन पैक्सों ने बैंक से करोड़ों रुपए निकाले लेकिन सरकार को चावल नहीं दिया। इस घोटाले में लगभग 58 करोड़ रुपए की हानि हुई है। सहकारिता विभाग ने इन पैक्सों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के सचिव ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर में बड़ा नाव हादसा हुआ है। बागमती नदी में यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई। नाव में करीब 10 लोग और चारा लदा हुआ था। हादसे में कुछ लोग तैर कर निकल गए, कुछ को बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा बचाव कार्य जारी है। ये हादसा औराई थाना क्षेत्र के फतेहपुर बरौनी में हुआ है। माना जा रहा है कि नाव में ज्यादा भार होने के कारण ये हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि मार्च 2025 तक पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा कर लिया जाए। इस अवसर पर शिवहर, दरभंगा, अरवल, मधुबनी समेत कई जिलों में बने पंचायत संसाधन केंद्रों का लोकार्पण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत विभिन्न पंचायतों में स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण किया गया। विभिन्न जिलों में पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास भी किया गया। राजद के मीनापुर से विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने केंद्रीय मंत्री द्वारा आयोजित हिंदू जागरण यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने इस यात्रा को ढकोसला करार देते हुए कहा कि ये लोग केवल हिंदू धर्म के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। मुन्ना यादव ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे सच में हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो एक महादलित के घर भोजन करके दिखाइए। उन्होंने इस यात्रा को दिखावा बताते हुए मंत्रियों की नीयत पर सवाल उठाए और उन्हें खुलेआम चुनौती दी। गया जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मिथिलेश कुमार नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी प्रीति पर बेवफाई का आरोप लगाया है। मिथिलेश ने अपनी पत्नी को मेहनत मजदूरी करके पढ़ा लिखा कर बिहार पुलिस में नौकरी दिलाई थी, लेकिन नौकरी लगने के बाद ही प्रीति ने अपने पति से अलग रहने का फैसला ले लिया। पीड़ित पति ने गया एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी जारी है। तस्कर शराब को तेल और दूध के टैंकरों में छिपा कर ला रहे हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश से बड़ी मात्रा में शराब की खेपें भेजी जा रही है। हाल ही में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस लगातार शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन तस्कर नए नए तरीके अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश में डीएपी उर्वरक की कमी की खबरों को गलत बताया है। सरकार का कहना है कि डीएपी पर सब्सिडी कम नहीं की गई है और इसकी कीमत भी पहले से तय है। सरकार ने रबी फसल के लिए किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए डीएपी की सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। लखनऊ की एक विशेष अदालत ने सेना की गुप्त जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजने वाले 2 लोगों को दोषी ठहराया गया है। दोनों आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले की शिकायत एटीएस ने दर्ज कराई थी। जांच में पता चला है कि ये दोनों आरोपी पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में थे। इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया और आकाश एयरलाइंस की 85 से ज़्यादा उड़ानों को हाल ही में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन धमकियों की वजह से यात्रियों और एयरलाइंस के बीच भारी हड़कंप मच गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम और भी कड़े कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कोर्ट परिसर के अंदर एक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि विस्फोट कैसे हुआ। सलमान खान को धमकाते हुए 5 करोड़ रुपए की डिमांड करने वाले शेख हुसैन शेख मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई की वर्ली पुलिस ने इसे झारखंड के जमशेदपुर में अरेस्ट किया है। कल इसे ट्रांजिट विमान पर झारखंड से मुंबई लाया गया है। 24 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। इस दौरान भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 5 साल 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 6798 करोड़ के 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है।